आपको अगर ऐसा लगता है ना कि आप भी चोटियों पर पहुंचो, बुलंदियों को चूमो, हर जगह सक्सेसफुल हो, तो ये वीडियो बिगिनिंग में हो सकता है आपको उल्टा सुल्टा लगे कि ये क्या सिखा रहे हैं। सब बोलते हैं कि सच बोलो, सच बोलकर ही लोगों की मदद की जा सकती है, आगे बढ़ा जा सकता है, दुनिया में बड़ा काम किया जा सकता है। हिसाब किताब उल्टा है। जब तक आप झूठ नहीं बोलोगे ना, तब तक आपका सिक्का बाजार में चलेगा ही नहीं। सच तो कोई नहीं सुनना चाहता, जरा भी नहीं सुनना चाहता। तो वो कोई लेडी है, तैयार होकर आई है, समझो उसे बहुत मेकअप किया और वो जरा भी अच्छी नहीं लग रही, और वो आपसे पूछे कि कैसी लग रही हो मैं, और आप उसको डायरेक्ट बोल दो कि नहीं, जरा भी अच्छी नहीं लग रही, उसका दिमाग खराब हो जाएगा, आपसे जिंदगी में बात नहीं करना चाहेगी। और अगर आपने झूठा कमेंट दे दिया कि अरे वाह क्या लग रही हो, आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत ही अच्छा है, अब आपने झूठ बोल दिया, और वो बूस्टअप हो गई और मोटिवेट हो गई, और उसका सारा दिन बहुत अच्छा गुजरेगा, और वो दोबारा एक कोशिश करेगी फिर आपसे मिले और आप बेहतरीन कमेंट दो। जेंट्स के साथ भी ऐसा ही है। इस दुनिया में हर आदमी झूठ सुनना चाहता है, सच तो कोई सुनना ही नहीं चाहता, है ना। तो वो एक गाना था ना, देखो, हमसे का भूल हुई जो ये सजा हमको मिली, हम पे इल्जाम है ये, चोर को क्यों चोर कहा, काहे सच बात कही, क्यों ना कुछ और कहा। यानी चोर को अगर चोर कह दो तो वो बुरा मान जाएगा। पक्का है आपको, पता है आपको, जो आदमी जैसा है उसको उसके बारे में वैसा बता दो, पंगा खड़ा हो जाएगा। आपने देखा होगा ना, सड़कों पर स्पीड ब्रेकर्स होते हैं, स्पीड ब्रेकर होते हैं ना, ऐसी सड़क जा रही है, उसके ऊपर ऐसे उठे हुए स्पीड ब्रेकर्स बनाए जाते हैं। वो इसलिए बनाए जाते हैं कि आगे स्कूल है ना, कोई गली मोहल्ला है, तो आपकी स्पीड स्लो हो जाए। अब आप उस स्पीड ब्रेकर में आप देखो कहीं कट लगा हुआ है, कट लगा हुआ है, तो आप देखना सब लोग उस कट से ही निकलना पसंद करेंगे और निकलेंगे, और बड़ी संभाल के बड़ी सफाई से निकल जाएंगे, और अपनी स्पीड भी कम नहीं करेंगे, क्योंकि सभी को अपनी रफ्तार कम नहीं करनी। सच क्या है, उसकी रफ्तार बहुत कम होती है, हालांकि जीतता सत्य ही है अंत में। लेकिन अगर आप झूठ की चाशनी में लपेट कर सच को परोस दो ना, तो आप बड़े कामयाब हो जाओगे। और आपने देखा होगा, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि मैं किसी पंगे में नहीं पड़ना चाहता। बेकार के पंगों में फंसना बेवकूफ़ी होती है और कुछ भी नहीं। आप विवादित तो हो जाओगे, आप देश में चर्चा में आ जाओगे, लेकिन एक बड़े पंगे में फंस जाओगे, फिर बड़ी आपकी पीस डिस्टर्ब होती है। हमारे देश के शीर्षस्थ लोग झूठ बोलते हैं और बड़ी सफाई से बोलते हैं, उनके झूठ पकड़े भी जाते हैं और उनके झूठों पर वीडियो भी बन जाते हैं, तो भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम सब झूठ में पैदा हुए। हमें देसी घी हजम ही नहीं होगा। देसी घी, प्योर घी आपको उतनी क्वांटिटी में खिला देना जितनी क्वांटिटी में आप रिफाइंड ऑयल खाते हो या नकली घी खाते हो, तो देसी घी आपको बदहजमी पैदा कर देगा, लूज मोशंस हो जाएंगे, आपको बीमार पड़ जाओगे। हमें झूठ की आदत पड़ गई। झूठ बोलना सीखो, लेकिन झूठ कैसे बोलो, बड़ी सफाई से बोलो। झूठ ऐसे बोलो कि किसी का भला और अपना भी भला हो। पूरा का पूरा हिप्नोसिस विज्ञान ही झूठ पर आधारित है। मैं एक प्रोफेशनल हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ, लोगों को हिप्नोटाइज करता हूँ, करेले का टुकड़ा उन्हें हाथ में दे देता हूँ और क्या, ट्रांस में ले जाता हूँ, उनको बोलता हूँ आपके हाथ में बर्फी ऐसे खा लो, बहुत मीठी लगी, और लोग खा जाते हैं। अब यकीन मानो, खा जाते हैं और बोलते हैं बर्फी बहुत मीठी है। सड़ी गर्मी में हिप्नोटाइज करके झूठ बोल देता हूँ कि बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है, स्नोफॉल हो रहा है, आपको बहुत सर्दी लग रही है और आदमी को सर्दी लगने लगती है, और फिर क्या, उसी झूठ का सहारा लेकर उन्हें ठीक कर देता हूँ। आपकी तबीयत पूरी तरह से ठीक हो चुकी है, आपका पैरालिसिस ठीक हो गया है, आप मूवमेंट कर सकते हो, आपका बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया, हालांकि वो बढ़ा हुआ है, लेकिन मैंने बार बार बोला झूठ। आपका बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया है, आपका बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया है, आपका बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया। उसने उस झूठ को सच मान लिया। हमारा जो अवचेतन मन है, उसे सच और झूठ का पता ही नहीं। और यकीन मानो, इस दुनिया में किसी को भी सच और झूठ का नहीं पता। हम तो हर उस चीज को सच मान लेते हैं जिसकी वीडियो क्लिप हम मोबाइल स्क्रीन पर देख लेते हैं। हम लोग तो वी आर मोबाइल पीपुल, हम तो जो मोबाइल की स्क्रीन पर देखते हैं हमें लगता है यही सच है। अब यकीन मानो,
वो सब झूठा और नकली होता है। जब अभी पेंडेमिक आया था ना, महामारी आई थी, तो फिल्मों की वीडियो क्लिप जोड़कर बना दी गई क्लिप कि अचानक कीड़े मकोड़ों की तरह लोग पटपटाकर मर रहे, जमीन पर गिर रहे, चक्कर खा गए। लोग उसे देखकर बड़े डर गए, बड़े फियरफुल हो गए। कई लोग तो सारा सारा दिन ऐसी वीडियो क्लिप्स, ऐसी न्यूज़ देखते रहते थे, और वो इतने डर गए कि जरा सा सर्दी जुकाम हो गया और उन्होंने समझ लिया कि उन्हें ये महामारी हो गई और वो गुजर जाएंगे और वो बचेंगे नहीं। झूठ को सच मान लिया। तो आप इस थ्योरी को समझो, इस थेरेपी को समझो। आप जिस चीज को बार बार सुनते हो ना, वही सच हो जाती है, वही सच हो जाती है। अब यकीन मानो। तो आप अपने आप से वो झूठ बोलो जिससे आपका भला हो, आप लोगों से वो झूठ बोलो जिससे लोगों का भला हो। सच और झूठ से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप यकीन मानो। पाप और पुण्य का तो हिसाब किताब ही बिल्कुल अलग है। देखो, इन सिंपल लैंग्वेज, पुण्य का मतलब यह है कि आप किसी का भला कर रहे हो, और पाप का मतलब यह कि आप किसी का नुकसान कर रहे हो। और पुण्य का मतलब यह भी कि आप अपना भला कर रहे हो, और पाप का मतलब यह भी कि आप अपना नुकसान कर रहे हो। क्योंकि आप भी कुदरत का हिस्सा हो, आप भी ब्रह्मांड का हिस्सा हो। तो आप ईश्वर की कृति हो। इस कृति को जितना बेहतरीन रखोगे, ईश्वर उतना ही खुश होगा। तो झूठ बोलने की कला सीखो। कलाकार होते हैं वो लोग जो बहुत सफाई से झूठ बोलना जानते हैं, और उनसे पूरी दुनिया खुश रहती है। और जो सच बोलते हैं ना, सच तो कड़वा होता है, कोड़े की मार की तरह लगता है सच। बिलबिला जाता है आदमी, भाग जाएगा आपका साथ छोड़कर। आप समझने की कोशिश करो। अगर आपको यूनिवर्सल बनना है, उभयनिष्ठ होना है, तो आपको झूठ का नकाब ओढ़ना पड़ेगा। सच देखकर तो डर जाता है आदमी, भाग जाता है। जो फिल्म स्टार है ना, लीपा पोती करके स्क्रीन पर आते हैं, तो आप बड़े प्रभावित हो जाते हो। घंटों पेंटिंग करी जाती है उनकी बॉडी पर, 3-3, 4-4, 6-6 घंटे लगते हैं मेकअप में। एक नकली चेहरा लेकर आते हैं, और आप उस नकली चेहरे को असली चेहरा समझ लेते हो। झूठ देखना पसंद करते हो आप। एक एक हीरो अकेले ही 8-8, 10-10 को बिछा देता है। सुपर ह्यूमन बीइंग होने का नाटक करते हो, लेकिन आप उनसे इंस्पायर होते हो। इंस्पिरेशन मिलती ही झूठ से। किसी भी बात को बढ़ा चढ़ाकर बोलो तो आदमी यकीन मान लेता है। जैसे मैं अपने वीडियो में लिख दूं कि आपको 1000% फायदा होगा। अब 1000% जैसी कोई चीज होती है क्या? 100% तो सुना है, 1000% सुना है? नहीं। ये 1000% बोलने से क्या हैमरिंग होगी। आपने देखो ना, वीडियो के थंबनेल्स इस तरह से होते हैं, बस उंगलियों को ऐसे दबा लो, पूरी बॉडी फिट हो जाएगी। एग्जैक्टली क्या ऐसे दबाने से पूरी बॉडी फिट हो सकती? नहीं। अब वो जब आप वीडियो खोलोगे तो फिर वो दुनिया भर की चीज़ें उसमें बताएंगे, और वो सही भी है। क्योंकि अगर आपको बताएंगे कि नहीं ये करना पड़ेगा, पानी पियो, एक्सरसाइज करो, हेल्दी फूड खाओ, तब बॉडी फिट होगी, ऐसा कुछ थंबनेल बना देंगे तो आप वीडियो खोलोगे नहीं। आप बोलोगे ये कौन सी बात है यार, इतना कौन करेगा। हमें तो कुछ ऐसा बताओ कि चट मंगनी पट ब्याह, ऐसी चुटकी बजाए और ऐसे फिट हो जाए। ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन झूठ बोलना पड़ता है आपको समझाने के लिए। जैसे पहले लड्डू खिलाना पड़ता है ना छोटे बच्चे को, और फिर बच्चा लड्डू में मशगूल हो जाता है, या फिर उसे खिलौना पकड़ा देना पड़ता है, उसका मन बहलाना पड़ता है, और पीछे से डॉक्टर इंजेक्शन लगा देता है। आप इस टेक्निक को समझ जाओ और झूठ बोलना सीखो, और बड़े कॉन्फिडेंस से बोलो, और अपने आप से भी हज़ारों बार झूठ बोलो कि मैं बहुत हेल्दी हूँ, मैं बहुत फिट हूँ, मैं बहुत रिच हूँ, मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ। और एक दिन ये झूठ सच साबित हो जाएगा, देख लेना आप।